नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे। सभी की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। आज की वीडियो आपके लिए बेहद खास है। बेहद खास इसलिए है क्योंकि आप सभी ने एक फैसला किया है। आप सभी ने यह फैसला किया है कि हमें दुनिया की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक सिविल सेवा परीक्षा देनी है। हमें आईएएस, आईपीएस, पीसीएस अधिकारी बनना है। हमें अधिकारी बनना है और यह प्रूव करके दिखाना है कि हम में भी वो दम है कि हम दुनिया के सबसे कठिन परीक्षाओं को क्वालिफाई कर सकते हैं। और हमें सिर्फ क्वालिफाई नहीं करना, हमें अपने पहले प्रयास में पहली रैंक हिंदी माध्यम में लानी है। कईयों के ऐसे सपने भी होते हैं। अब सवाल यह है कि सपना आया कहां से। आखिर आपने किस दिन यह फैसला कर लिया कि आपको सिविल सेवा में जाना है। यह सिविल सेवा उड़ती हुई चिड़िया आपके घर के खिड़की में कब बैठ गई। सवाल यहां से है। सवाल यह है कि आपके मन के उस कोने में यह विचार उत्पन्न ही कहां से हुआ, कहां से पैदा हुआ। तो आपको इस पे ये सवाल मैं आप तक छोड़ता हूं, आपसे पूछता हूं, पहली बार वह कौन सा पल था जब आपको लगा कि आपको आईएएस पीसीएस की तैयारी करनी चाहिए। यह सवाल याद रखिए, खुद से पूछिए, खुद से जरूर पूछिए। उस पल को याद कीजिए कि कहां से, चाहे आपको तैयारी करते हुए 6 महीने हो गए हों, 1 साल हो गया हो, या 2 साल हो गए हों, या 5 साल। सवाल यह नहीं है कि आप कितने लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं। सवाल यह है कि कहां से यह जर्नी शुरू हुई थी, यह जर्नी क्यों शुरू हुई थी, यह जर्नी किसके लिए शुरू हुई थी। क्या खुद के लिए, या देश के लिए, परिवार के लिए, दोस्त के लिए, गर्लफ्रेंड के लिए, बॉयफ्रेंड के लिए, आखिर किसके लिए। यह सवाल आपको खुद से पूछना है। सवाल पूछिए कि यह पहली बार वह कौन सा पल था जब आपको लगा कि आपको आईएएस पीसीएस की तैयारी करनी चाहिए। मैं आपके जवाब देने की खुद ही कोशिश करता हूं। ऑनलाइन मीडिया है, ऑनलाइन माध्यम में बड़ा मुश्किल हो जाता है कि मैं आपसे जवाब मांगूं। तो आपके मन के कुछ होंगे, कुछ बच्चे बोल रहे होंगे, सर हमें तो तब लगा जब मेरे दोस्त ने तैयारी करते हुए मुझसे बताया कि वो आईएएस अफसर बनना चाहता है। मुझे लगा यार ये बन सकता है तो मैं क्यों नहीं। आखिर होता क्या है, मैंने पता किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैंने कहा ये सही है भैया, आईएएस अधिकारी तो बहुत ताकतवर पद होता है, मैं भी आईएएस बनूंगा। फिर पता चला कि एक दूसरा दोस्त है, कोई और बच्चा सोच रहा होगा, उसने कहां से शुरू करी। तो हो सकता है उसने शुरुआत करी हो तब से जब उसके स्कूल में क्या हुआ था, एक कार्यक्रम हुआ था। उस कार्यक्रम में आए थे सिविल सेवा के बड़े अधिकारी। हो सकता है कोई आईएएस अधिकारी आ गया हो, कोई आईपीएस अधिकारी आ गए हो। उनके आते ही भैया स्कूल बिल्कुल हिल गया। क्या हो गया, प्रिंसिपल सर भैया एकदम उनके पीछे पीछे सर 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 कहने लगे। सारे टीचर उनसे बिल्कुल देखने लगे, आंख खोल खोल के, आखिर कौन है, क्या है। उनकी आभा ने सबको अपनी तरफ पकड़ लिया। तब से मुझे लगा भैया ये शख्स है कौन, हमें तो आईएएस ही बनना है। अगर ये आईएएस है, ये एसडीएम है, डीएम है, तो हमें भैया डीएम बनना है। डीएम कैसे बनते हैं इसके बारे में जानना शुरू किया और आज चलो इस जर्नी में हम भी शामिल हुए। हो सकता है कुछ को लगता हो कि मैंने न्यूज चैनल खोला, न्यूज चैनल में खबर देखी कि डीएम ने अपने वहां के कार्य क्षेत्र को बदल दिया। उनका जो कार्य क्षेत्र था, जो जिला था, उस जिले में सड़कें टूटी थी। डीएम ने भैया अधिकारियों को, अपने निचले अधिकारियों को डांटा और सड़कें बनवा दी। हॉस्पिटल में काम नहीं हो रहा था, इन्होंने एंट्री करी, सारी दवाइयां बढ़िया से तरीके से मिलने लगी, सब कुछ सही तरीके से होने लगा, भ्रष्टाचार कम हो गया। ऐसे में ये जो सीनियर अधिकारी, जिन्हें हम आईएएस आईपीएस अधिकारी कहते हैं, आखिर ये बनते कैसे हैं। जब से ये मन में सवाल आया तब से हम इस तरफ चल पड़े। ऐसे सभी बच्चों के अलग अलग मन में सवाल आए होंगे। सवाल ये है कि ये शुरुआत हुई, ठीक था, फिर क्या आपने खुद से पूछा कि क्या इस तरफ जाना हमारे लिए ठीक है। क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने उनको डांट दिया, हमें वो डांटना पसंद आया, हमें वो दबना पसंद नहीं आया, हमें वो प्रभुत्व वाली जो मानसिकता होती है, किसी को दबाने वाली, किसी को डांटने वाली मानसिकता होती है, हमें वो अच्छी लगी तो हम उस तरफ चल पड़े। हमें उस पावर ने अट्रैक्ट किया, हमें उस शानो शौकत ने अट्रैक्ट किया, हमें उस गाड़ी बंगले ने अट्रैक्ट किया, हमें अट्रैक्ट किया सबके शीश झुकाने को लेके कि उसके सामने आते ही सब शीश झुकाएं, सब सर झुकाएं, सब नमस्कार प्रणाम गुड मॉर्निंग सर सर कहें। भैया जो ये आदतें होती हैं, ये आदतें हमें अट्रैक्ट कर गई, ये हमें अच्छी लगने लगी। सही बात है, सिविल सेवा आकर्षण की जॉब है, कई आकर्षण इसमें बने हैं, लेकिन क्या सिर्फ इसलिए कि इन चीजों को देखकर आप इसमें कूद पड़े। भाई इस जर्नी को अच्छे से समझो। अगर आप आ गए हो, गलत नहीं है, नौकरी तो करनी है। और रही बात, सबके अपने अपने मकसद होते हैं, सबके अपने अपने उद्देश्य होते हैं। अगर आपने शुरुआत उस वजह से करी, ठीक है, क्या पता करते 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 आपके कारण बदल गए हो। शुरुआत तब हुई थी लेकिन बीच में जर्नी बदल गई हो, बीच में कारण बदल गए हो। तो दूसरा सवाल एक और है आप ही से कि आपने अपने आप में क्या देखा जिससे आपको यह लगा कि आप आईएएस पीसीएस अधिकारी बन सकते हैं। सवाल बहुत आसान लग रहा होगा कि मुझ में क्या देखा, अरे आए हम तो आईएएस ही हैं, बस ठप्पा लगना बाकी है। ठीक है, यूपीएससी का ठप्पा लगना बाकी है, ये आपके मन में आया होगा। पर सवाल जितना आसान है ना, उतना आसान है नहीं। बहुत गहरा सवाल है कि आपने अपने आप में ऐसा क्या देखा, ऐसा क्या लगा कि आप आईएएस आईपीएस बन सकते हैं। आप तो जानते भी नहीं सही से,
फिर भी आपको लगा ना कि आप बन सकते हैं, तभी तो आपने शुरू करी। आखिर ये जर्नी जो कहते हैं दुनिया की सबसे कठिनतम परीक्षा, आपने शुरुआत तो करी। तो क्या लगा था ऐसा? क्या ये लगा था कि आपकी याददाश्त अच्छी है, आप जो पढ़ते हैं आपको याद हो जाता है, तो भैया हमें तो आईएएस बनना ही चाहिए? या ये लगा था कि आप तो शुरू से टॉपर रहे हैं, आपने छठी में 100 में से 95 नंबर लाए, सातवीं में 100 में से 98 नंबर लाए, ऐसे ही 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं तक आप टॉपर रहे, तो आपको लगा आप आईएएस बन सकते हैं, तो आप कूद पड़े भैया आईएएस की जर्नी में। कॉलेज में एडमिशन लिया, सोचा कि कॉलेज के साथ साथ आईएएस की तैयारी करेंगे, पहले अटेम्प्ट में पहली रैंक ले आएंगे, क्योंकि आप पढ़ने में अच्छे हैं, इसलिए आपने शुरू कर दी। हो सकता है कई कुछ और सोच बोले कि मेरे माता पिता मेरे दोस्त सब कहते हैं यार तेरे में वो बात है, तू आईएएस अधिकारी बन सकता है, तू आईएएस की तैयारी क्यों नहीं करता? मेरे रिश्तेदार कहते हैं हाँ तू कर सकता है, कर। इस तरीके से सबके अपने अपने कारण होंगे, लेकिन खुद से पूछिए क्या आपने खुद में वह फील किया, वह महसूस किया, वो कारण लिखिए कि आपके अंदर वो आईएएस आईपीएस वाले गुण हैं, या कौन से गुण हैं, ये देखिए। ये दो सवाल आपको खुद से पूछने हैं। अब सवाल है कि कौन से गुण होने चाहिए। असली सवाल तो ये नहीं थे कि आप में आईएएस अधिकारी बन सकते हैं कि नहीं बन सकते। अरे आप में वो गुण हो सकता है ना हो, लेकिन क्या कौन से गुण होने चाहिए ये पता है आपको? तो पहले बढ़ते हैं कुछ कहानियों की तरफ कि जिनको लगता है कि भैया उनके घर में आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उनको लगता है कि हमारी स्थिति बहुत खराब है, मैं कैसे आईएएस बनूंगा, आईएएस तो टॉपर ही बनते हैं। पहले उस भावना को तोड़ देता हूं, उस जो छवि बनी हुई है आपके मन में कि सिविल सेवा की तैयारी में सिर्फ टॉपर ही निकलते हैं, सिर्फ टॉपर ही सिविल सेवा निकाल सकते हैं। गरीब किसान का बेटा कहां से सिविल सेवा निकाल सकता है? मजदूर का बेटा कभी सिविल सेवा नहीं निकाल सकता। वो जमाने गए जब पहले निकाल लेते थे, अब नहीं निकलते। ये गलतफहमी निकाल दो अपने दिमाग से। कुछ कहानियां हैं, कुछ कहानियां जैसे ये देखिए, दिव्या मैम है, इन्होंने क्या किया, इनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। मम्मी क्या करती थी, मम्मी ने मजदूरी कर करके इनका पालन पोषण किया। पिताजी की 2011 में निधन हो गया था, डेथ हो गई थी। बहुत हिम्मत करी, बहुत हिम्मत जुटाई, सरकारी स्कूल से पढ़ी थी, ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन करने का सिविल सेवा की तैयारी करी, छोटी उम्र में 22 साल की उम्र में आईपीएस बनी। सोचिए पहले अटेम्प्ट में, पहले प्रयास में आईपीएस बनी, तो कितनी बड़ी बात है। आपके सामने एक उदाहरण है छोटी उम्र के, ये देखिए, इनका नाम विशाल है। पिताजी की 2008 में इनके भी पिताजी का निधन हो गया। मम्मी बकरी और भैंस पालकर परिवार का खर्चा चलाती थी। आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, आप देख सकते हैं आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन मेहनत नहीं छोड़ी, मेहनत करते रहे और अंततः यूपीएससी में सफलता हासिल करी, है ना, यूपीएससी में सफलता हासिल करी। उसके बाद देखिए, ये देखिए, ये हमारे हिमांशु जी हैं। इनकी भी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, इतनी खराब थी कि पिताजी चाय बेचते थे और बच्चे इनको चढ़ाते थे चाय वाला। इनको चाय वाला कहते थे। 35 किलोमीटर दूर स्कूल था, 35 किलोमीटर ज्यादा, 35 किलोमीटर रहा, रोज का 70 किलोमीटर ट्रेवल करते थे। स्कूल जाने से पहले पापा की चाय की दुकान में ठेले में हाथ बटाते थे, फिर आने के बाद हाथ बटाते थे। उतने संघर्षों के बाद सिविल सेवा में पहले प्रयास में सफलता हासिल नहीं हुई। दूसरे प्रयास में, तीसरे प्रयास में निकालते निकालते अंततः पहले प्रयास में आईआरटीएस बने, दूसरे प्रयास में आईपीएस बने और तीसरे प्रयास में इन्होंने आईएएस 2020 में हासिल किया। क्या परिस्थिति है, बैकग्राउंड देखिए ना, आप कहां पीछे हटते हैं। ये देखिए, ये है अवनीश, याद रखिए मेरा नाम लवनीश है, इनका नाम अवनीश है, मैं इन्हीं का नाम कह रहा हूं, अवनीश, कंफ्यूज मत होइए। अवनीश, इनका अवनीश शरण है। 10वीं में 44%, 12वीं में 60%, 65% और ग्रेजुएशन में 60%, 44%, 65%, 60% लाए हैं। पीसीएस में 10 बार फेल, सीडीएस के एग्जाम में फेल, पीसीएस में 10 बार फेल, यूपीएससी के पहले प्रयास में इंटरव्यू में फेल, इंटरव्यू तक पहुंचे थे, दूसरे प्रयास में 77 रैंक, आईएएस अधिकारी। देखिए भाई, क्या क्या लगता है, फेल आप ही लोग फेल होते हो क्या, है ना? क्योंकि टॉपर फेल नहीं होता, जो सिलेक्शन, जो आज आईएएस आईपीएस आप बनना चाहते हो, वो लोग पहले अटेम्प्ट में निकाल देते हैं। अपने दिमाग से गलतफहमी निकाल दीजिए। मेहनत करनी पड़ती है, आर्थिक स्थिति कुछ भी हो उसको पीछे छोड़ते हुए आपको आगे बढ़ना पड़ता है। सबकी जिंदगी की अपनी अपनी परिस्थितियां हैं, उनको झेलिए, उनको निपटते हुए, उनसे बात करते हुए, उन स्थितियों को देखते हुए, सामना करते हुए आपको आगे बढ़ना है। अब सवाल है कि ऐसी कौन सी खूबियां हैं जो एक सामान्य विद्यार्थी को आईएएस बना सकती हैं। और ये कुछ क्वालिटी हैं जो मुझे लगता है कि एक आईएएस अधिकारी को क्या हो सकती है, सामान्य बच्चा जो कुछ नहीं जानता उसको भी कहां से कहां पहुंचा सकती है, ऐसा मुझे मानना है। ठीक है, तो पहली बात करें दृढ़ संकल्प और निरंतरता। भाई पहला देखो, दृढ़ संकल्प और निरंतरता, ये वो खूबी है जो आपको किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ा सकती है। एक आईएएस अधिकारी जानते क्या होता है, वो डिटरमाइन होता है, उसे करना है तो करना है, ये नहीं कि मुझे ये चाहिए, वो बोलता चाहिए ही चाहिए, करना है नहीं, करना है तो करना है, उसके मन में ये क्लियर होता है। निरंतरता, आज किया कल नहीं, कल किया परसों नहीं, परसों किया नरसों नहीं, नरसों किया तरसों नहीं, तरसों किया चरसों नहीं, भाई ये नहीं चलेगा।
आज भी करना है, कल भी करना है, परसों भी करना है, हर दिन करना है, और तब तक करना है जब तक मंजिल हासिल नहीं होगी। ये होती है निरंतरता। ये कोई मजाक नहीं होता कि आज दिवाली है चलो ठीक है पटाखे फोड़ते हैं, पढ़ाई तो कल भी हो जाएगी, दिवाली हर बार थोड़ी आती है, साल में एक दिन आती है। इस गलतफहमी से निकल जाइए। दिवाली, होली, सारे त्योहार मनाइए, पर उसके लिए जरूरी होती है टाइम मैनेजमेंट, जिसे कहते हैं हम समय प्रबंधन, जिसे कहते हैं अनुशासन। क्या वो आपके अंदर है, या सिर्फ त्योहार के लिए आप अनुशासित रहते हैं कि त्योहार है तो मनाना ही मनाना है, होली आई तो भैया रंग से गुलाल उड़ाना ही उड़ाना है? ऐसा नहीं चलेगा। आपको अनुशासन में रहना पड़ेगा, समय प्रबंध करना पड़ेगा। अगर आप रात को जल्दी सोते हैं तो सुबह जल्दी उठ जाइए, अगर रात को देर से सोते हैं तो सुबह उस हिसाब से उठिए, ताकि आपकी नींद भी पूरी हो, आपकी पढ़ाई भी पूरी हो, उसके अलावा घर की जिम्मेदारियां पूरी हो, उसके अलावा सामाजिक जिम्मेदारियां भी आपकी पूरी हो। यह समय प्रबंधन होता है। कोई भी सिविल सेवा अधिकारी होता है 24 घंटे की जॉब होती है, पर इसका मतलब यह नहीं वो 24 घंटे फील्ड में रहता है। उसका टाइम मैनेजमेंट उसको फील्ड में भी रखता है, अपने परिवार के बीच में भी रखता है, अपने दोस्तों रिश्तेदारों नातों सबके बीच में रखता है। ये होता है टाइम मैनेजमेंट। आज आप तैयारी कर रहे हैं, आप आज भी आपको जरूरत है, तैयारी के बाद सिलेक्शन ले लेंगे, उसके बाद भी आपको जरूरत है। जिंदगी के हर मोड़ पे हर जगह इसकी जरूरत है। जितने भी लोग सफल हुए हैं उनके पास एक कला थी, वो थी समय प्रबंधन की। उसके बाद देखिए सकारात्मक दृष्टिकोण। भाई जीवन में अप्स एंड डाउन चलते हैं, ठीक है, हमेशा ये नहीं कि वो हवा में उड़ते रहेंगे या हमेशा एकदम पड़े रहेंगे। लाइफ है, उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन ध्यान रखना है कि हमेशा पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, खुद को नेगेटिव नहीं बनाना है, पॉजिटिव सोचना है, क्योंकि आपके दिमाग में एक गलत विचार ना आपका पूरा दिन खराब कर देता है। सिर्फ आपके दिमाग में आया है, दिमाग में हकीकत में कुछ नहीं है। ये ऊल जलूल बातें आपके दिमाग में आती हैं, उस दिमाग में आने से आपके 2 घंटे 4 घंटे पूरा दिन पूरा महीना निकल जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। और उसके कारण जानते हो क्या होता है? आपका नकारात्मक दृष्टिकोण, हर चीज को लेकर नेगेटिव एटीट्यूड। अरे ये समस्या देश में बनी रहेगी, कुछ नहीं हो सकता, अपने हमें तो बस क्या करना है, नौकरी लेनी है, अपना फिर देखेंगे जो होगा, हमें नहीं करनी देश सेवा से जन सेवा, हम तो भैया चाहते हैं कि आईएएस बन जाए। ये नेगेटिव एटीट्यूड है, कभी नहीं बन पाओगे इससे। सकारात्मक दृष्टिकोण चाहिए आपको, ठीक है। आत्मविश्लेषण, खुद को आत्मविश्लेषण। भैया एक सामान्य विद्यार्थी ना आईएएस बन सकता है इन सब खूबियों से, वही खूबियां है। एक है आत्मविश्लेषण। क्या होता है आत्मविश्लेषण? खुद को एनालिसिस करते रहना, खुद को असेसमेंट करते रहना, खुद को आत्म मूल्यांकन करते रहना कि कितनी मैंने प्रगति करी, मैं जो पढ़ रहा हूं उसमें जो मैंने पढ़ा क्या मुझे याद हो रहा है, या सिर्फ मैं पढ़ते जा रहा हूं, पीछे भूलते जा रहा हूं। कहां कहां मैं गलतियां कर रहा हूं, उन गलतियों को कहां कहां कैसे कैसे सुधार सकता हूं। अपने बड़ों से सीखना, अपने छोटों से सीखना, हर किताब से सीखना, हर वीडियो से सीखना। ये होता है लर्निंग एटीट्यूड। ये तब आता है जब आपको पता हो कि आपके अंदर क्या कमियां हैं, आप उसमें कैसे सुधारेंगे। अगर आपको लगता है आपकी उत्तर लेखन क्षमता खराब है, आप आंसर राइटिंग अच्छी नहीं कर पा रहे हैं, आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है, तो भैया आप उस पर काम कीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं आपकी उत्तर लेखन क्षमता अच्छी है लेकिन आपकी राइटिंग खराब है, आपके पास शब्द अच्छे हैं पर आपकी राइटिंग बहुत खराब है, समझ नहीं आती, तो आप आंसर राइटिंग कीजिए, उत्तर लेखन करिए, सुलेख कीजिए। पर आपको लगता है आपके पास कंटेंट तो है, आप बोल लेते हो पर लिख नहीं पाते हो, लिखते वक्त आप सबको गड़बड़ कर देते हो, तो आपको जरूरत है आंसर राइटिंग करने की। पर आपको लगता है कि यार आप लिख सकते हो पर बोल नहीं पाते हो, तो आपको जरूरत है आपको कम्युनिकेशन स्किल सुधारने की, प्रैक्टिस करने की बोलने की। तो ये होता है आत्मविश्लेषण, आत्म मूल्यांकन से। लचीलापन और अनुकूल क्षमता। जब आप जॉब करेंगे ना कई तरह के लोग मिलेंगे, तो उस दौरान जो आपका क्या होता है, लचीलापन आपको होना चाहिए, अनुकूलन क्षमता होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल। भाई जैसे लोग जैसा देश वैसा भेष, ये सबसे अच्छी क्वालिटी होती है। आईपीएस बनेंगे, कल के दिन आईबी और रॉ में जाएंगे, वहां एजेंट बनेंगे, तो आपको सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। पता नहीं किस जलवायु में जाना पड़ जाए, किस परिस्थिति में रहना पड़ जाए, किस देश की भाषा और संस्कृति को अपनाना पड़ जाए। कठोर रिजिड होकर आप नहीं बन सकते। विचारों को बिल्कुल मजबूत मत बनाइए इतना कि कल के दिन आप ही को तकलीफ दें, आप फ्लेक्सिबल ना हो पाए। इंटरव्यू में सबसे ज्यादा पर्सनैलिटी में ये चीज देखी जाती है, तो ये चीजें क्वालिटी है। लचीलापन, अनुकूलन क्षमता कि यार दिवाली है, मेरा दिन खराब हो जाएगा, दोस्त घर पे आ रहे हैं, बर्थडे है, इनका क्या बर्थडे, इनके बर्थडे के चक्कर में मेरी पढ़ाई खराब हो रही है। इतना फ्लेक्सिबल रहिए कि बर्थडे है तो बर्थडे मनाइए, लेकिन साथ में टाइम मैनेजमेंट करिए, है ना। ये नहीं कि बिल्कुल रिजिड होना है, नहीं मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है, तेरा बर्थडे तो जान भैया, आपकी दिवाली आपकी होली, मुझे तो पढ़ाई करनी है। कोई पटाखे फोड़ो, पटाखे मत फोड़ो, मैं पढ़ रहा हूँ, ये चीजें नहीं, ये फ्लेक्सिबल रखिए। आपको पता होनी चाहिए देश काल में क्या परिस्थितियां हैं, उनको देखना पड़ेगा, उसके हिसाब से फ्लेक्सिबल होकर अनुकूलन क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। स्मार्ट स्टडी, भाई पढ़ाई में स्मार्ट स्टडी बहुत जरूरी है। ऑनलाइन मीडिया का जमाना है, अभी भी आप अखबारों को 2-2 3-3 घंटे देंगे, क्या फायदा है। एक अखबार से कभी खबरें आपके एग्जाम में नहीं आती। ध्यान से देखिए, यूपीएससी का ट्रेंड देखिए, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, यहां से सवाल आते हैं। पीसीएस का ट्रेंड देखिए, पीआईबी से सवाल आते हैं, द हिंदू से सवाल आते हैं। समझिए बात को। अब आप 3-3 अखबार, 2-2 साइट थोड़ी देखेंगे। अगर कहीं पर यूट्यूब में कोई ठीक टीचर आपको अगर वो कंटेंट दे रहा है तो उसके 1 घंटे की क्लास लेने में क्या दिक्कत है।
रोजाना सुबह 7 से 8 करंट की क्लास होती है। अगर आपको लगता है नहीं मैं अखबार खुद पढ़ना चाहता हूं तो भैया फिर आप चाहिए, फिर आप लगाइए 3 घंटे। हाँ, ये हो सकता है, ऐसा नहीं आप निकाल नहीं पाएंगे, आप आईएएस भी बन जाएंगे, आईपीएस भी, बस समय का खेल है। हो सकता है कि आपको अखबार पढ़ने में रुचि आती है तो आप जल्दी पढ़ लें, पर मैं हर बच्चा यह नहीं अपना सकता, हर बच्चे की अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं है। तो जहां से स्मार्ट स्टडी यही होती है कि भैया जो कमी अपनी है उसका समाधान कैसे किया जाए, तो ये होती है स्मार्टनेस। धैर्य, 10 बार पीसीएस में फेल हुए अवनीश शरण, जिनकी मैं बात कर रहा हूं, ये देखिए 10 बार पीसीएस में फेल है लेकिन धैर्य नहीं खोया। यूपीएससी दिया, पहले अटेम्प्ट में साक्षात्कार, इंटरव्यू से बाहर, दूसरे अटेम्प्ट में 77 रैंक आईएएस अधिकारी बन गए। फिर सीडीएस में फेल थे, 10वीं में 44% थे। मन में नहीं आता होगा क्या कि यार मेरे 10वीं में 44% है, 12वीं में 60% है, क्या होगा, कैसे निकालूंगा मैं ये यूपीएससी। दुनिया की सबसे कठिन परीक्षा कही जाती है, इतना कंपटीशन है, 1% से भी कम लोग इसको निकाल पाते हैं। फिर भी उन्होंने धैर्य के साथ लगे रहे और अंत में सफलता हासिल करी। सीखने की इच्छा, सारा खेल आपका लर्निंग एटीट्यूड है। सीखने की इच्छा होगी तो अपनी गलतियों से भी सीखोगे, नहीं होगी तो सामने इतने बड़े बड़े अक्षरों में लिख दूंगा ना आपके सामने कि भाई आंसर राइटिंग कर लो, बोलने की कला सीखो, कम्युनिकेशन स्किल सुधारो, कोई फायदा नहीं है। ये तो आपके अंदर होना चाहिए ना कि आप सीखना चाहते हैं या नहीं सीखना चाहते। संसाधनों का सही उपयोग, नहीं है भाई, हम नहीं है करोड़पति, नहीं है लखपति, नहीं है दिला सकते हमारे घर वाले हमें 1 लाख रुपए कोर्स। किताबें हैं, दोस्त से लेनी पड़ रही है, ले लो, पढ़ लो। घर में लाइट नहीं आती, दिन में उजाले में पढ़ो, जरूरी है रात को ये लैंप जला के पढ़ना, दिन में पढ़ो। दिन में चलो कुछ काम है तो मैनेज करो, कुछ तो करो। संसाधनों का सही उपयोग करो। संसाधन हर जगह कम रहेंगे, सिर्फ ये नहीं तैयारी में ही नहीं कि मेरे पास मोबाइल नहीं है, लैपटॉप नहीं है, इंटरनेट नहीं है, वाईफाई खत्म हो गया, इंटरनेट खत्म हो गया, ये चीजें नहीं चलेंगी। ठीक है, संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करोगे तो सब हो जाएगा। आगे देखिए, अब ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो एक अच्छे विद्यार्थी को भी असफल बना देती हैं। मैं तो शुरू से टॉपर हूं, मैं तो पहले 10 में निकाल दूंगा। सब कहते हैं कि मेरा कभी स्कोर देख लो 98, 95, 90, ये मेरे हर सब्जेक्ट में नंबर रहे। टीचर मेरे सामने बोल नहीं सकते, टीचर से ज्यादा मैं जानता हूं। और जब यूपीएससी में बैठते हैं तो पहले अटेम्प्ट में पीटी क्वालिफाई नहीं हुआ, सेकंड अटेम्प्ट सीसेट अटक गया, थर्ड अटेम्प्ट फिर पीटी क्वालिफाई नहीं, अंत में डिप्रेस, सीधे तो पहले अटेम्प्ट के बाद ही डिप्रेस हो जाते हैं ऐसे बच्चे। भाई आप कितने ही अच्छे हो लेकिन ये क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। क्या, सटीक योजना का अभाव। देखो ऐसा है ना, सिविल सर्विस की ना एक दिन की दौड़ नहीं है, 1.5 साल 2 साल की मेहनत है। उठा के देख लीजिए, 1 साल मिनिमम है। और जो कहते हैं ना कि 1 साल से कम समय में हमने तैयारी करके निकाल दिया, ऐसा है भाई, उल्लू किसी और को बनाना। आपने शुरू से, आप पढ़ने में अच्छे थे, आपको शुरू से ट्यूशन मिला, इंग्लिश मीडियम आपका रहा, मम्मी पापा पढ़े लिखे थे, सबने आपका साथ दिया, तो आपने 20 साल ग्रेजुएशन के तो आखिरी 19 साल की उम्र में ग्रेजुएशन कर लेते हैं, तब तक आपकी तैयारी बहुत बढ़िया हुई है। 20 की उम्र में आपको 1 साल मिला, आपने सेल्फ स्टडी करी, और 21 की उम्र में भैया आपने निकाल दिया। आपको ने बोला कि मैंने तो 20 के बाद 20 तक ग्रेजुएशन किया, 21 20 जो 1 साल मिला उसमें मैंने तैयारी करी, निकाल दिया 1 साल से कम, 1 साल के भी कम समय में यूपीएससी। आप शुरू से पढ़ने में अच्छे थे, आप पे शुरू से ध्यान दिया गया है, आप इसको ध्यान रखिए। ठीक है, तो सटीक योजना का अभाव, जो बच्चे नहीं जानते तैयारी कैसे करनी है या बहुत अच्छे हैं, अगर उन्होंने योजना सही नहीं बनाई है तो ध्यान रखिए, योजना बहुत जरूरी है। प्रीलिम्स कैसे निकालना है, प्रीलिम्स की क्या खास बातें हैं, मेंस पे कितना फोकस करना है, आंसर राइटिंग पे कैसे करना है, इतने सारे जीएस के सब्जेक्ट है, कैसे मैनेज करना है, ये होती है सटीक योजना। अगर इसका अभाव है तो आप कितने ही अच्छे हो, नहीं निकाल सकते। लिखवा लीजिए, नहीं निकाल पाएंगे, कभी नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि प्लानिंग, बड़े से बड़े चुनौती को भी प्लानिंग के माध्यम से आप समाधान निकाल सकते हो, चुनौती का भी। अगर आपने प्लानिंग नहीं करी है ना, आप कितने ही बड़े योद्धा हो, हार जाएंगे, याद रखिएगा। प्लानिंग सबसे जरूरी है। सिलेबस को पूरी तरह से ना समझना, भाई सिलेबस है आपका, पाठ्यक्रम है, आप जानते ही नहीं जीएस 1 में क्या है, आपको जीएस 4 का आइडिया ही नहीं है। अच्छा, पेपर में से पहले देखा, ये सवाल कहां से आया, अच्छा सिलेबस में, अरे यार सिलेबस देखा ही नहीं, क्यों, ऑनलाइन जितना देखा उतना देखा, किताबों में जो लिखा वही पढ़ लिया। अरे भाई सिलेबस देखो, पीवाईक्यू देखो, फिर देखो कि कितना समय किस टॉपिक में देना है। तो सिलेबस को पूरी तरह से ना समझना है सबसे बड़ी गलती है, इसलिए असफल होते हैं। रिवीजन की कमी, पढ़ लिया सब कुछ, याद कितना, कुछ नहीं। 3 बार किताब पढ़ ली है, कब पढ़ी थी, एक बार पढ़ी थी जनवरी में, एक बार पढ़ी दिसंबर में, फिर एक बार पढ़ी अगले बार के अक्टूबर में एग्जाम में देने से पहले। ऐसे नहीं होती रिवीजन, तरीका होता है रिवीजन का भी। पहले आज पढ़ा, फिर कल सुबह एक बार रिवीजन कर लिया, फिर हफ्ते के एंड में कर लिया, फिर महीने के एंड में कर लिया, फिर 3 महीने में कर लिया, तब जाके 5-6 रिवीजन के बाद आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, कुछ तथ्य आपके दिमाग में घुसते हैं। इतने 15 से ज्यादा विषय हैं यूपीएससी में, 15 से ज्यादा विषय में पारंगत होना है आपको, तब जाके यूपीएससी निकलेगा, पीसीएस निकलेगा, मजाक नहीं है। नोट्स ना बनाना, अपने आप को तुर्रम खा समझ रहे हैं कि एक बार पढ़ लिया सब दिमाग में छप गया, हो गया, एग्जाम में जाऊंगा लिखाऊंगा, गलत फहमी निकाल दो।
नोट्स बनाने पड़ेंगे, करंट अफेयर के बनाने पड़ेंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर सबके आपके एग्जाम निकालने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे नोट्स। बिना नोट्स बनाए किताब से पढ़ लोगे टाइम लगेगा, ऐसा नहीं कर पाओगे, टाइम बहुत लगेगा, बहुत मेहनत लगेगी। जहां पर काम सुई से लग सकता ना वहां सब्बल लेके नहीं जाना चाहिए। सुई से भी काम जब जहां हो रहा है, आप लगे पड़े भैया वहां पर सब्बल लेके, बड़ी बड़ी कुल्हाड़ी लेके, तो दिमाग लगाओ अपना। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की कमी। मेरी आंसर मैं अच्छी राइटिंग है, अरे अच्छी राइटिंग आंसर राइटिंग नहीं होती है। मुख्य परीक्षा में 7 से 8 मिनट में 150 शब्द का उत्तर लिखना होता है, कैसे लिखोगे? प्रैक्टिस करी नहीं करी? भाई प्रैक्टिस करनी पड़ती है, देखना पड़ता है शब्द का चयन कैसे है, देखना पड़ता है मैं कितने शब्दों में कैसी भाषा में क्या उत्तर लिख रहा हूं, क्या मेरी जो प्रदर्शन है वो अच्छा है कि नहीं। कि सीधे जाके मैदान में कूदोगे, हथियार चलाना जानते नहीं, मैदान में जाके जीत जाओगे? नहीं जीत पाओगे। तो ये सब पे ध्यान देना है। समय प्रबंधन की कमी, टाइम मैनेजमेंट, वही बात है, इसमें तो भैया सभी फेल होंगे। बोलने की कला ना होना, मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं, ज्ञान बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा नॉलेज है, मतलब ये देखिए कि बिना पढ़े वो पीसीएस के प्री मेंस निकाल लेते हैं, लेकिन इंटरव्यू में जाने के बाद फेल हो जाते हैं। कारण जानते हो क्या है? बोलना नहीं जानते। नॉलेज है पर नॉलेज को प्रदर्शित करना नहीं जानते, प्रेजेंट करना नहीं जानते, नहीं जानते कि कितने शब्दों में क्या बात की जानी चाहिए, अगला सवाल क्या पूछ रहा है और मैं जवाब क्या दे रहा हूं, नहीं जानते। सिर्फ ज्ञान होने से यूपीएससी या पीसीएस क्वालिफाई नहीं होगा, इसका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में आपसे बातचीत की जाती है, बातचीत के माध्यम से समझा जाता है कि कल के दिन आप मुख्यमंत्री के बगल में बैठेंगे, मुख्यमंत्री आपसे सवाल करेगा, वो सवाल क्या करेगा और जवाब क्या दोगे। जनता के बीच में जाना है, बातचीत करनी है, बातचीत के माध्यम से सुलझाना है सारे मामले। उस वक्त कैसे बात करोगे? लोग गधा कहेंगे आपको, कहां से बैठा के लिया यार इसको, सरकार को गाली देंगे, प्रशासन पूरा इधर उधर हो जाएगा। तो बोलने की कला बहुत जरूरी है। तो ये थी हमारी पूरी जो मैं आज आपको समझाना चाह रहा था। अब इसके बाद है कि अंत में क्या, तो अंत में कहूंगा जिन बातों पे मैंने गौर करवाया है उसको ध्यान दीजिए, अपने जीवन में उतारिए, तभी चीजें ठीक होंगी, तभी सिविल सर्विस की परीक्षा निकाल पाओगे। वरना ये लाइन याद कर लो, जब भी दिक्कत हो तो इस लाइन को याद रख लो, भाई समय कम है, हर बड़ी सफलता के पीछे धैर्य, समर्पण और अथक परिश्रम छिपा होता है। हर बड़ी सफलता के पीछे धैर्य, समर्पण और अथक परिश्रम, इतनी मेहनत, इतना धैर्य और पूरा समर्पण, पूरा डेडिकेट होना पड़ता है। दो नाव में पैर रख के कुछ नहीं कर सकते। हर चीज प्यारी लगती है पर हर चीज आपको मिल नहीं सकती, कुछ ना कुछ गंवाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, समर्पण रखना पड़ेगा इसके प्रति, तब जाके 1 से 1.5 साल में निकाला जा सकता है। सही तरीका होगा तो 1.5 साल में निकाला जा सकता है, 1 साल में भी निकाला जा सकता है, रणनीति अच्छी हो तो। सिविल सेवा की परीक्षा है, लंबी मैराथन है, हिम्मत रखिएगा। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। अपने सवाल जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा, आपकी परिस्थिति कैसी है, कहां से शुरू करी थी आपने तैयारी, क्या क्या दिक्कतें आपको आती हैं। मैं आपके जो कमेंट्स होते हैं ना उनको पढ़ के मैं जरूर आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा कि भैया जहां मुझे लगा ना कि यार ये सब बच्चे फेस कर रहे हैं इस बात को, और जब आप लिखोगे ना आप देखोगे और बच्चे ने भी वही लिखा है, फिर आप देखोगे सबके साथ होता है। ऐसा नहीं कि आपने रिवीजन करी फिर भी भूल जा रहे हो, अरे सबके साथ होता है, बच्चे लिखेंगे। आप सब लिखना, जो भी इस वीडियो देख रहे हैं जरूर अपने कमेंट लिखें और मुझे बताएं कि भैया की वीडियो कैसी लगी, क्या ऐसी वीडियो और लानी चाहिए। अभी तो मैंने सिर्फ आपको ये पॉइंट बताए हैं, इन सब पे अमल कैसे कर, निरंतरता कैसे लानी चाहिए इसमें बताऊंगा। हम कंटिन्यूटी नहीं हो पाते, कोई नहीं हो पाता, लेकिन कैसे, जैसे टॉपर जो होते हैं जो सिलेक्शन लेते हैं ना वो कैसे करते हैं, उन सब पे बात करूंगा विस्तार से, हर एक पॉइंट पे। अनुशासन कैसे लाएं, समय प्रबंध कैसे करें, ऐसी टेक्निक बताऊंगा ना, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो बताइएगा क्लास मुझे कमेंट में कैसी वीडियो लगी। इस क्लास को यही समाप्त करते हैं, हर संडे शाम को 8 बजे आपको ऐसी वीडियो मिलेंगी। नमस्कार, धन्यवाद।